नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ अपने कोचिंग संस्थान के सीडीपी क्लासेस पे। आज जो पढ़ाने वाले हैं वो हम पढ़ाएंगे आपको बांडुरा महोदय को। ये जो बांडुरा महोदय है ये 1 नंबर का सीटेट में टॉपिक है, 1 नंबर का बनता है। या तो इसके चरण पूछेगा या पूछ देगा बांडुरा महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया। चलो बात करते हैं। अगर हम बात की जाए, बांडुरा महोदय ने जो सिद्धांत दिया वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। कौन सा दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। भैया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो हम कहेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बांडुरा महोदय ने दिया, है ना। तो प्रश्न में सिर्फ यही प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत संबंधित है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बांडुरा महोदय। बस यही प्रश्न आपका सीटेट में पूछता है। फिर भी देख लेते हैं। अगर बांडुरा महोदय की बात की जाए तो बांडुरा जो महोदय थे ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। इनका जन्म कनाडा के अल्बर्टा प्रदेश में 1925 के अंतर्गत हुआ था। इन्होंने गुड़िया पर प्रयोग किया था। और प्रयोग कब किया था? 1961 में। इन्होंने ये प्रूव कर दिया था, यदि किसी जो व्यक्ति है, इन्होंने प्रयोग क्या किया था? यदि जब कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष को देखकर उसके जैसा उसके अनुरूप बनना चाहता है। क्या कहा था? जब कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष को देखकर उसके जैसा उसके अनुरूप बनना चाहता है तो वहाँ पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत लागू हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे देखकर कोई ये चाहता है कि मैं भी साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं कौन सा सिद्धांत लगेगा? सामाजिक अधिगम का बांडुरा सिद्धांत लगेगा। अब इस सिद्धांत के 4 चरण बताए गए हैं। बस यहीं से एक प्रश्न बन जाएगा, इस सिद्धांत के कितने चरण बताए गए? 4। तो हम कह सकते हैं कि सीखने के सोपान इनके बताए गए। सबसे पहले इन्होंने बताया व्यवहार को जानना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्यवहार को जानेंगे, उसके बाद व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करेंगे और व्यवहार को स्मरण करेंगे। स्मरण करने के बाद क्रिया में बदलेंगे और क्रिया में बदलने के बाद अनुकरणित व्यवहार का पुनर्वलित करेंगे। चलो इसको हम एक नए तरीके से आपको समझा देते हैं। चलिए एक उदाहरण दे के समझा देते हैं। इसको रिमूव कर सकता हूँ या यहीं समझा दूँ? देखो इसको यहीं समझा देता हूँ मैं आपको। चलिए आप कभी उदाहरण नहीं भूलेंगे। मान लीजिए एक कोई लड़की है सीमा। कौन सी लड़की है? सीमा। और दूसरी लड़की है प्रिया, है ना। अब पहली लड़की है सीमा, दूसरी है प्रिया। सीमा क्या करती है? सीमा जो होती है ये मान लो इटावा से है। कहाँ से है? इटावा से बिलोंग करती है। और जो प्रिया है ये प्रिया करती है नोएडा से। कहाँ से बिलोंग करती है? नोएडा से। अब हुआ क्या कि एक दिन ये जो सीमा है वो प्रिया के यहाँ गई। कहाँ जाती है? नोएडा जाती है। जब ये नोएडा जाती है तो प्रिया इससे कहती है क्या आप चाय पिएंगी? मीन्स क्या आप चाय पिएंगी? किससे कहती है? ये कहती है, चलो इस पे कर लेते हैं बेटा। अब देख लो, उदाहरण देख लेते हैं। पहला इसमें क्या कह रहा था? प्रिया और सीमा। प्रिया और सीमा दो बिटिया हैं। प्रिया है ETW से और सीमा है नोएडा से, है ना। अब देखो ये प्रिया जाती है, कहाँ जा रही? जाती है कहाँ पे? प्रिया जाती है नोएडा। तो सीमा इससे कहती है, सीमा कहती है क्या आप चाय पियोगी? डू यू टेक टी? डू यू
टेक टी बोले तो क्या आप चाय पिएंगी? क्या आप चाय पिएंगी? तो इसका रिप्लाई होता है, प्रिया कहती है यस या जी, चाय पिएंगे। फिर सीमा की रिप्लाई होती है, सीमा कहती है कौन सी चाय पियोगे? ब्लैक टी, ग्रीन टी, लेमन टी या फेमस घोड़ा चाय। कौन सी चाय पीना पसंद करोगी? अब देख लीजिए, अब इस लड़की को इसका दिमाग टकरा गया, किसका? प्रिया का। प्रिया सोचने लगी, क्या सोचने लगी? क्यों ना सभी चाय को बनाना सीखा जाए। इसने, प्रिया ने ये सोचा और प्रिया ने कहा कि आप ब्लैक टी बना दो, और प्रिया कहने लगी ब्लैक टी, क्या कर दो? ब्लैक टी बना दो। अब देखो, जब इसने कहा ब्लैक टी बना दो, तो ये सीमा चाय बनाती है। क्या करती है? चाय बनाती है। प्रिया क्या करती है? देखो, प्रिया क्या कर रही? प्रिया ने क्या किया? व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण किया। ठीक, पहला चरण प्रत्यक्षीकरण किया। दूसरे चरण में क्या था बेटा? पहले तो देखो उसने क्या किया था? व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण किया, फिर उसने व्यवहार का स्मरण किया। फिर उसने क्या किया? व्यवहार का स्मरण किया। और जब उसने व्यवहार का स्मरण कर लिया, देखें भैया, जब व्यवहार का स्मरण कर लिया, फिर उसने क्या किया? स्मृति में बदला। तीसरा चरण क्या होगा? स्मृति में बदला। और स्मृति में बदलने के बाद चौथा चरण क्या किया? देख लीजिए, चौथा चरण क्या किया? अनुकरणित व्यवहार का पुनर्वलित किया। अनुकरणित व्यवहार का पुनर्वलित करना। कहने का मतलब है, क्या हुआ? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बांडुरा ने दिया। कब दिया? 1961 में दिया। प्रूव क्या किया? जब कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष को देखकर उसके जैसा, उसके अनुरूप बनना चाहता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? बांडुरा को। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक था बांडुरा के सीखने के सोपान। पहले व्यवहार को जानना, फिर व्यवहार का स्मरण करना, फिर व्यवहार को क्रिया में बदलना, फिर उसके बाद अनुकरणित व्यवहार का पुनर्वलित करना। उसने व्यवहार को क्या किया? देखो, व्यवहार को सीमा ने क्या बनाई? चाय। उसने चाय के स्टेप का क्या किया? देखा। पहला चरण स्टेप को देखा, दूसरा चरण स्टेप को याद किया, और तीसरा चरण इस व्यवहार को स्मरण किया और फिर स्मृति में बदल दिया, और चौथा चरण उसने क्या कर लिया? जो उसने ये काम किया, उस कार्य को क्या किया? खुद से चाय बनाई। क्या किया? खुद से चाय बनाई। बोलो, बात आ गई समझ में?
इसने क्या किया, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखकर उसके जैसा उसके अनुरूप बनना चाहता है तो वहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होगा, बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और चरण कितने बताए, 4। पहले चाय को बनाते देखना, क्या क्या स्टेप किए उनको याद करना, फिर उनको क्रिया में बदलना और फिर लास्ट में जाके उस वार का पुनर्वलित कर लेना। बोलो बात क्लियर हो गई। तो आज के लिए इतना ही, ये 1 नंबर का आपका टॉपिक क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।